मैं प्रदीप जी का रुख करूं उससे पहले पंकज शर्मा जी आपके पास आ रही हूं। सर, तो ये रार है, दरार है, इनकार है, तमाम मामले गिना रहे थे अभी वाजपेयी साहब, क्या माना जाए सर? ये मोर्चाबंदी के लिहाज से विपक्ष अभी तैयार नहीं है? विपक्ष अपनी मोर्चाबंदी कर रहा है। रविशंकर प्रसाद जी ने आपके इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है और 9 साल में ये जो लोकलाज है यही खत्म हुई है, इसीलिए लोकतंत्र की आज ये हालत है। राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है उसका एक कानूनी पक्ष भले होगा, लेकिन वो क्यों हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और चूंकि वो सरकार के खिलाफ लगातार इस तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। आज अब इस मामले में भी जितने याचिकाकर्ता हैं वो कौन लोग हैं, वो किस दल से संबद्ध हैं, वो किस संगठन से संबद्ध हैं, ये भी एक देखने की बात है। वीर सावरकर जी का मामला उठा, वीर सावरकर जी का मामला इस पूरे प्रकरण में सबसे अंत में वो भी औपचारिक तौर पर नहीं उठाया गया था, ऐसे ही पासिंग रेफरेंस के तौर पर उठाया गया था और उसको इस फैसले का सबसे प्रमुख आधार बना लिया गया है। तो ये बहुत सारे कानूनी पेच इसमें हैं। मुझे लगता है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके तमाम पहलुओं को ठीक से देखेगा और जो भी न्याय होगा वो राहुल गांधी को मिलेगा। बिल्कुल सर, केस के मेरिट पर मुझे लगता है अब हमें इससे ज्यादा और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और वहां सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, अभी जिस तरीके से 24 के चुनाव से फिलहाल लग रहा है कि राहुल गांधी की दूरी बनी हुई है, तो कुल मिलाकर ये राहुल की 24 की चुनावी राजनीति से दूरी ऐसा तो नहीं है भारी पड़ जाएगी बीजेपी पर, क्योंकि कांग्रेस कमर कसकर तैयार है सड़क पर इस मामले को लेकर जाने के लिए और सड़क पर उतरकर सियासी लड़ाई लड़ने के लिए। प्रदीप जी। नहीं, देखिए रुमाना जी, इस बात को तो समझना चाहिए कि विपक्षी एकता की कोई भी कोशिश, कोई भी प्रयास कांग्रेस को केंद्र में रखे बिना नहीं हो सकता। ठीक है। अगर कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी नहीं है तो विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं। और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब सवाल यह है कि उनका जो कानूनी मामला है, जो अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरे मुकदमे को ही खारिज नहीं कर देता तब तक उनको राहत नहीं मिल सकती। उनको पार्शियल राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट कहे कि मैक्सिमम जो सजा दी गई है वो नहीं दी जानी चाहिए, सजा कम होनी चाहिए, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, जो भी अदालत सजा तय करे, हमको आपको पता नहीं है। लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं रोकती है सुप्रीम कोर्ट, उसको खारिज नहीं करती है, तो राहुल गांधी को जेल से चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे अगर 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है विपक्ष के लिए एक बात तो ये है ही कि कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर उसके चुनाव लड़ने पर प्रश्न चिन्ह है, तो कम से कम अभी जो बेंगलोर की बैठक है उसमें जरूर एक संकट है, एक समस्या है। बाकी विपक्ष एक हो जाएगा नहीं होगा ये विपक्षी दल तय करेंगे। और जिस तरह से बंटवारा हो रहा है, देखिए शरद पवार ने एक मॉडल तैयार किया था महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, ये मॉडल होना चाहिए विपक्षी एकता का। वो मॉडल जो है वो एकदम गड़बड़ा गया है। पहले टूट हुई शिवसेना में, उसके बाद अब एनसीपी में टूट हो गई है। अब विपक्ष को एक नए मॉडल की तलाश करनी कि कैसे सब मिलकर जो है लड़ाई लड़ें। और जो बात पहले से कही जा रही है कि बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार विपक्ष का हो, मुझे लगता है उससे ज्यादा प्रभावी और कोई विपक्ष की एकता का प्रयास हो नहीं सकता। ठीक है सर, इस विपक्षी मॉडल को लेकर भी आगे चर्चा करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।